नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान विज्ञान विद एमके में। जैसे आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं बेसिक मैथ्स। तो आज हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति के बारे में। मैंने 2 लेक्चर पहले भी बनाए हैं, तो त्रिकोणमिति को हम पढ़ रहे हैं। अब देखिए त्रिकोणमिति में क्या है। ये क्या बताता है, किसी भी समकोण त्रिभुज होना चाहिए। तो एक एंगल कितना हो गया इसका, कोण 90 डिग्री। 2 त्रिभुज लिए हैं मैंने, एक एंगल क्या हो गया 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया। ये है ए, बी और सी। अब आप देखिए एक एंगल कितना है इसका 90 डिग्री है, और यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा होगा। सपोज करो एंगल सी लिया है हमने। अब जब हम त्रिकोणमिति के निकालते हैं अनुपात, देखो क्या होता है, ये किसी भी समकोण त्रिभुज के कोण व उसकी भुजाओं के मध्य संबंध को बताता है त्रिकोणमिति। एक एंगल 90 डिग्री है, एक एंगल हमने सी लिया है, यहाँ भी कुछ एंगल होगा, पर हमें एंगल सी के लिए निकालना है। तो आप ये देखिए, जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है इसे कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं, कर्ण। ये एंगल है इसके जो सामने है इसे कहते हैं लंब, और ये है आधार। ठीक है। अब इस त्रिभुज पर आइए, इस समकोण त्रिभुज पर ये 90 डिग्री है, इसके सामने क्या होगा, कर्ण। ठीक है। अब मैं ये लेता हूं एंगल, त्रिभुज को नाम भी दे देते हैं, ये ए, ये है बी और ये है सी। तो मैंने आपको बताया 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण। एंगल हमने क्या लिया है, इस एंगल की निकालना है, एंगल ए के लिए। इसके सामने क्या होगा, लंब। ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा आधार। ये हो जाएगा हमारा आधार। अब हम निकालते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। हमने एक त्रिभुज लिया है, त्रिभुज कौन सा है, ये समकोण त्रिभुज। ये एंगल कितना है 90 डिग्री, इसका एंगल है। यह है त्रिभुज ए, बी और सी। ठीक है। एंगल ए के लिए हमें क्या निकालना है, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो 90 डिग्री के सामने क्या होगा, कर्ण। एंगल ए के सामने लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले जो आता है अनुपात वो आता है साइन। साइन किसके लिए निकालना है, ए। एंगल क्या हो जाएगा, ए, साइन ए। साइन ए क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब अपॉन कर्ण। अब देखिए लंब कितना है, BC, और कर्ण कितना है, AC। तो ये क्या हो जाएगा, BC अपॉन AC। ठीक है, BC अपॉन AC। दूसरा अनुपात क्या है हमारे पास, cos A। cos A क्या होता है, आधार बटा कर्ण। ये होता है आधार बटा कर्ण। अब देखिए आधार कितना है इसमें, AB, और कर्ण कितना है, AC। AB अपॉन AC। थर्ड क्या है हमारे पास, tan A। अब देखिए tan A क्या होता है, tan A होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब कितना है, लंब है हमारे पास BC। ठीक है। और आधार कितना है, AB। अब आप देखिए tan A को हम कैसे लिख सकते हैं, tan A को एक अलग तरीके से लिख सकते हैं। tan A बराबर sin A अपॉन cos A। ठीक है, sin A अपॉन cos A। sin A कितना है यहाँ पर, sin A हमारे पास है BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। और cos A कितना है, AB अपॉन
AC। तो ये किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, BC अपॉन AC से कट गया, BC अपॉन AB। तो जो हमारे पास tan है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आगे इसके बारे में और चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।